बच्चों, आज हम आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। बच्चों, अब आपको ये देखना, देखिए अध्याय 3 देशी व्यापार व्यापारिक प्रलेख, होम ट्रेड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। होम ट्रेड मतलब होता है देशी व्यापार और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होता है व्यापारिक प्रलेख। देखिए बच्चों, आज हम आपको देशी व्यापार के बारे में समझाएंगे। बच्चों, अध्याय 3 है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, व्यापारिक संगठन में। अध्याय 3 है देशी व्यापार व्यापारिक प्रलेख, होम ट्रेड बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, व्यापारिक प्रलेख। देखिए बच्चों, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स प्रत्येक व्यापार में व्यापारी माल का क्रय विक्रय करता है। प्रत्येक व्यापार में व्यापारी माल का क्रय विक्रय करता है, जो व्यापारिक प्रलेखों के बिना असंभव है। सभी व्यापारियों द्वारा अपने माल के क्रय विक्रय के लिए विभिन्न प्रकार के व्यापारिक प्रलेखों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें प्रमुख प्रलेख हैं बीजक, विक्रय विवरण, कमीशन खाता विवरण, जमा पात्र नाम पत्र आदि। यह सभी वस्तुओं के लेन देन से संबंधित एक प्रमाण पत्र होता है, जिसे विक्रेता तथा क्रेता अपनी शर्तें तथा आवश्यकता अनुसार तैयार करते हैं। बच्चों, आइए पढ़ते हैं बीजक का अर्थ एवं परिभाषाएं। बीजक का क्या अर्थ है और इन्हें क्या परिभाषाएं हैं। मीनिंग्स एंड डिफिनेशंस ऑफ इनवॉइस। बीजक का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग्स एंड डिफिनेशंस ऑफ इनवॉइस। बीजक वह प्रलेख है जिसमें विक्रेता तथा क्रेता के मध्य हुए समस्त लेन देनों से संबंधित जानकारी होती है। बीजक वह प्रलेख है जिसमें विक्रेता तथा क्रेता के माध्यम हुए समस्त लेन देनों से संबंधित जानकारी होती है तथा जिसे वस्तुओं के क्रय विक्रय के दौरान विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। देखिए बच्चों, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जिसे वस्तुओं के क्रय विक्रय के दौरान विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है, उसे हम बीजक कहते हैं। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बीजक वह प्रलेख है जो किसी विक्रेता द्वारा क्रेता को भेजे गए माल के संबंध में तैयार किया गया विस्तृत विवरण या सूचना है, जिसके द्वारा कि प्रत्येक वस्तु की अलग अलग अथवा कुल मूल्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रो जे एल हेंसन के अनुसार बीजक व्यवसाय में प्रयुक्त किए जाने वाला एक ऐसा प्रलेख है जो किसी वस्तु के विक्रय से संबंधित होता है। बच्चों, जो हमारा बीजक होता है, बीजक में बच्चों हम क्रय और विक्रय, जो बच्चों ने सामान खरीदा है या बेचा है, उसका विवरण होता है बच्चों, जो किसी विक्रय व्यवहार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। डॉक्टर प्रवीण कुमार के अनुसार विक्रेता जब क्रेता को उधार माल बेचता है, तब वह भेजे गए माल की मात्रा, किस्म दर, मूल्य, छूट एवं कुल देयधन आदि को दर्शाते हुए एक विवरण पत्र तैयार करके क्रेता के पास भेजता है। यह विवरण पत्र या प्रलेख ही बीजक कहलाता है। सही बच्चों, अब देखिए बीजक में प्रयुक्त किए जाने वाला विवरण। बीजक में प्रयुक्त किए जाने वाला विवरण, डिटेल्स टू बी यूज्ड इन इनवॉइस। बीजक में प्रयुक्त होने वाला मुख्य विवरण निम्नलिखित है। विक्रेता का नाम व पता, टेलीफोन नंबर व फैक्स का पता, माल भेजने की तारीख, बीजक संख्या, ग्राहक के माल
कि ग्राहक के माल की आदेश संख्या, क्रेता का नाम तथा पता, विक्रेता द्वारा क्रेता को बेचे गए माल का कुल विवरण जैसे वस्तुओं का नाम, प्रकार, आकार, किस्म, मात्रा, वजन आदि। बच्चों, हम जो बीजक बनाएंगे, बीजक में हमारी ये शर्त होनी चाहिए जो जैसे मैंने बताया पहले कि विक्रेता का नाम है, पता, टेलीफोन नंबर, माल भेजने की तारीख, बीजक संख्या, ग्राहक के माल की आदेश संख्या, क्रेता के नाम, पता। बच्चों, ये चीज़ हम पर होनी चाहिए। आइए आगे पढ़ते बच्चों। आप बेचे गए माल के मूल्य की अलग अलग दर, अलग अलग दर। अब देखिए बच्चों कैसे पढ़ते हैं हम इसे। सभी माल के मूल्य का कुल योग। नंबर 10, विक्रेता द्वारा माल को क्रेता तक पहुंचाने में हुए कुल व्यय की जानकारी जैसे चुंगी व्यय, माल की ढुलाई व्यय, पैकिंग व्यय, रेलवे व्यय आदि। 11, व्यापारिक छूट तथा नकद छूट के बारे में जानकारी। 12, यदि कोई गणितीय त्रुटि हो तो भूल चूक लेनी देनी शब्द का प्रयोग। बीजक तैयार होने के अंत में विक्रेता के हस्ताक्षर करने वाले के पद के बारे में जानकारी। बीजक की प्राप्तियाँ, कॉपीज ऑफ इनवॉइस। बीजक की मुख्यतः 2 प्राप्तियाँ तैयार की जाती हैं। देखिए बच्चों, किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए विक्रेता द्वारा यह बीजक की 2 प्राप्तियाँ बनाई जाती हैं। मूल प्रति विक्रेता द्वारा क्रेता को माल की सुपुर्दगी के समय दे दी जाती है तथा दूसरी प्रति विक्रेता भविष्य के लिए भूल चूक अथवा अन्य जानकारी अपने पास रख लेते हैं। बीजक की जो प्राप्तियाँ होती हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, यदि बिल्टी बैंक के द्वारा भेजी जाती है तो विक्रेता द्वारा 3 प्राप्तियाँ तैयार की जाती हैं। मूल प्राप्तियाँ क्रेता को भेजी जाती हैं और दूसरी प्राप्ति विक्रेता अपने पास रखता है। तथा तीसरी प्रति बैंक को भेजी जाती है। बच्चों, ये प्रति। बीजक तैयार करते समय ध्यान में रखने वाली सही बातें। बीजक तैयार करते समय ध्यान में रखी जाने वाली कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। ये बच्चों क्या बातें हैं हम पढ़ लेते हैं बच्चों। बीजक विक्रेता तथा क्रेता के मध्य हुई व्यवहारिक शर्त के अनुसार हो। यदि विक्रेता द्वारा क्रेता से कोई अग्रिम राशि ली गई हो तो उसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। माल को भेजने के साधन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विक्रेता द्वारा माल भेजने पर किए गए व्ययों की जानकारी। व्यापारिक छूट तथा नकद छूट के पश्चात जो शेष राशि प्राप्त करनी है, क्रेता से उनका पूरा विवरण लिखा जाना चाहिए। यदि माल रेलवे द्वारा भेजा जा रहा है तो रेलवे की रसीद नंबर, माल प्राप्त करने के अधिकार की तिथि का उल्लेख। देखिए बच्चों, हमने पॉइंट पढ़े हैं। देखिए बीजक के लाभ। बीजक में जो हमारे बच्चों लाभ होते हैं, देखिए लाभ भी देख लीजिए बच्चों आप। प्राप्ति, माल प्राप्ति की सूचना, वस्तु के मूल्य की जानकारी, धनराशि की व्यवस्था। ये बच्चों इसके माल की प्राप्ति हैं, इन्हें बच्चों आपको खुद पढ़ना है। देखिए बच्चों ये है 4th, माल से संबंधित जानकारी, माल के विक्रय की व्यवस्था, बही खाते में प्रविष्टि, माल की जांच, चुंगी निर्धारण में सहायक,
और भूल सुधार। ये बच्चों हमारे पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट देखने हैं। आइए बच्चों अब हम कुछ और पढ़ते हैं। देखिए कुछ और जानकारी। बीजक के प्रकार, काइंड ऑफ इनवॉइस। ये बच्चों बीजक के प्रकार, साधारण बीजक। साधारण बीजक देखिए बच्चों, ऑर्डरली इनवॉइस देखिए। नंबर 1 साधारण बीजक, माल की बिक्री के पश्चात। साधारण बीजक माल की बिक्री के पश्चात वास्तविक तथ्यों के आधार पर बनाया जाता है। साधारण बीजक माल की बिक्री के पश्चात वास्तविक तथ्यों के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए इसे पक्का या वास्तविक बीजक भी कहा जाता है। साधारण बीजक बिक्री के पश्चात विक्रेता द्वारा बनाकर अपने ग्राहक या खरीदार को भेजा जाता है, जिससे माल की कीमत, वास्तविक मूल्य, खर्च, वस्तु की मात्रा, किस्म विवरण, व्यापारिक छूट तथा नकद छूट आदि का उल्लेख किया जाता है। देखिए बच्चों दूसरा है हमारा सूचनार्थ बीजक या कच्चा बीजक। सामान्यतः विक्रेता द्वारा बीजक माल की बिक्री के पश्चात बनाया जाता है, परंतु कभी कभी खरीदार या ग्राहक द्वारा वस्तुओं का मूल्य व्यय सहित जानने की मांग की जाती है। तब विक्रेता द्वारा अनुमानित मूल्य द्वारा व्यय के आधार पर बीजक तैयार किया जाता है। इस बीजक को सूचनार्थ बीजक या कच्चा बीजक कहते हैं। विक्रेता द्वारा सूचनार्थ बीजक बनाने का उद्देश्य क्रेता को खरीदे जाने वाले माल के मूल्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। इसमें भूल चूक लेन देनी शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सही बच्चों, हमारा सूचनार्थ बीजक है, इसमें भूल चूक लेने से देने का शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए बच्चों आगे आपको ये स्वयं पढ़ना है, स्वयं देखना है बच्चों। जो आपका इसमें अब ये है मेन जो काम है बच्चों, इसमें देखिए आप पढ़ते हैं बच्चों ये वाला चैप्टर, मेन चैप्टर बच्चों हमारा ये है। इसमें देखिए ये बीजक पर प्राप्त छूट या कटौती। देखिए हम इसे पढ़ लेते हैं, ये भी हमारा अच्छा पॉइंट है। किसी भी विक्रेता द्वारा अपने ग्राहकों या खरीदारों को कुल माल पर कुछ प्रतिशत रियायत दी जाती है, से छूट कहते हैं। इसका उद्देश्य विक्रेता द्वारा अपनी बिक्री को बढ़ावा देने तथा शीघ्र भुगतान प्राप्त करना होता है। व्यापारिक द्वारा 2 प्रकार की छूट दी जाती है, जो इस प्रकार से है। व्यापारिक छूट, देखो बच्चों व्यापारिक छूट क्या है? बिक्री में वृद्धि करने के उद्देश्य से, बिक्री में वृद्धि करने के उद्देश्य से व्यापारी द्वारा कुछ प्रतिशत के रूप में क्रेता को विक्रय किए गए माल पर छूट दी जाती है, जिसे व्यापारिक छूट कहते हैं। व्यापारिक छूट को बीजक में माल के मूल्य में से घटाकर दिखाया जाता है। सही बच्चों, अब देखते हैं बच्चों नकद छूट। नकद छूट हमारे बच्चों क्या है? देखिए नकद छूट बच्चों हमारे यहाँ है। देखिए कैश डिस्काउंट, क्रेता द्वारा माल उधार खरीदने पर जो उस वस्तु का भुगतान तिथि के पूर्व या शीघ्र करने पर विक्रेता द्वारा क्रेता को देय राशि में से कुछ छूट दी जाती है, इसे नकद छूट कहते हैं। बच्चों याद रखना, ये देखिए याद रखना बच्चों पॉइंट दूसरा। कैश डिस्काउंट, क्रेता द्वारा माल उधार खरीदने पर उस वस्तुओं का भुगतान तिथि के पूर्व या शीघ्र करने पर विक्रेता द्वारा क्रेता को देय राशि में से कुछ छूट दी जाती है, जिसे नकद छूट कहते हैं। नकद छूट विक्रेता तथा क्रेता दोनों के लिए लाभकारी होता है एवं ग्राहक को शीघ्र भुगतान करने के लिए
प्रेरित करती है, क्योंकि छूट प्राप्ति के कारण क्रेता को कम धनराशि का भुगतान करना पड़ता है एवं विक्रेता को शीघ्र राशि प्राप्त हो जाती है। नगद छूट की गणना सदैव माल की सूची मूल्य से व्यापारिक छूट घटाने पश्चात जो राशि प्राप्त होती है उस पर की जाती है। बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है, आपको यहाँ तक ही पढ़ना है। और बच्चों, जो इसके थ्योरी है बच्चों, आपको इसकी थ्योरी भी करनी है और उसके क्वेश्चन भी करने। देखिए क्वेश्चन बच्चों ये है, इसके यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर हैं। हमारा बीजक है, ये बच्चों हमारे ये हैं, इसके ये जैसे प्रश्न उत्तर हैं, ये हमारे विकल्प हैं। बच्चों आपको विकल्प भी देखने हैं, क्योंकि विकल्प जब भी लगते हैं जब हम चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद ही बच्चों हमारे विकल्प ध्यान में आते हैं। पहले विकल्प भी देखने हैं बच्चों, और आपको इसमें क्वेश्चन भी करने हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये क्वेश्चन भी करने हैं। जो प्रश्न आप जो आपको बीजक एवं सूचनार्थ शब्दों की परिभाषित कीजिए। बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन है कि सूचना बीजक तैयार करने की किन्हीं 3 परिस्थितियों को बनाइए। बच्चों ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। और बच्चों आपका क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन 5, रेल पर बीजक क्या है, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा है क्वेश्चन है। नगद छूट से क्या तात्पर्य है, नगद छूट वाला क्वेश्चन बच्चों आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर 7, व्यापारिक छूट तथा नगद छूट, ये जो बच्चों मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं तीनों, 5, 5th और 6th और 7, ये तीनों क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ाए बच्चों ये। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विक्रय विवरण क्या होता है, बच्चों ये भी आपको करना है। और खाता विवरण क्या है बच्चों, आपको ये भी क्वेश्चन करना है। और 10 क्वेश्चन, जमा की चिट्ठी तथा नाम की चिट्ठी से क्या आशय है, बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको करना है। तो इसमें आपको पहला क्वेश्चन और 5वां, 6, 7, 8 और 10, और ये बच्चों ये भी 9 क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आप बच्चों आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन करना है 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये बच्चों क्वेश्चन आप करने हैं आपको। और बच्चों आपको सभी चैप्टर में, देखिए मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया तो फर्स्ट चैप्टर में भी बच्चों आपको क्वेश्चन करना है। ऐसी बात नहीं कि फर्स्ट चैप्टर में अगर मैंने चैप्टर पढ़ाया है बताया नहीं है तो आपको फर्स्ट चैप्टर में बच्चों वो करना है, क्वेश्चन करने हैं। आप में से क्वेश्चन सर पूछ लेना कि सर हम कौन कौन से क्वेश्चन करें। सेकंड में बच्चों करना है, और थर्ड में भी आपको क्वेश्चन बच्चों करना है। कोई चीज़ आपको समझ में ना आए या बीजक समझ में आए या कुछ समझ में आए तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। और कोई आपको किसी चीज़ की कुछ प्रॉब्लम हो तो बच्चों आप वो भी आप आकर हमसे पूछ सकते हो कि सर हम इसका कैसे करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।